लगाम जुबान अब हैदराबाद। दोस्तों, मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब फिर दिया असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ और इमाम पार्टी को लेकर खतरनाक बयान। इस बयान के अंदर मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर बहुत कुछ बयान किए हैं। दोस्तों, मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब का पूरा बयान मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी सुनाने जा रहा हूं। इन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर क्या कुछ बयान किए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आखिरकार हमारे उलमाए कराम को क्या हो गया है, क्यों हमारे कौम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के काम कर रहे हैं। क्या हकीकत में हमारे कौम के सरबराह को अपनी क़यादत पसंद नहीं, इन सेकुलर पार्टियों की गुलामी करना पसंद है। दोस्तों, आगे सुनिए मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब का पूरा बयान। असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नबी का मुकाबला नहीं, कितना बड़ा लीडर बन जाए, आलिम का मुकाबला नहीं। एमपी रहेगा, वारिस ही रहेगा। एमपी रहेगा, वारिस ही रहेगा। आज क्या है साहब, क्या है? बेलगाम जुबान सबकी है जनाब हैदराबाद। बेलगाम जुबान सबकी है और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं। आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना आता है। ये एक बात तो मुझे भी हंसी आई समझ में, हमारे लिफाफों से तुम्हारे पेटा में दर्द कई पूरे बाबा, तुम ना भी होना का तो अब भी जाओ मदरसों में पढ़ो। ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं जहां उम्र देखकर दाखिले लेते हैं, ये अल्लाह के नबी के घर हैं। मजहब देखकर दाखिले लेते हैं, इश्क देखकर दाखिले लेते हैं, तड़प देखकर दाखिले लेते हैं, तरस देखकर दाखिले लेते हैं। हजरत क़िबला आप मेरे चाचा मामू हैं, माफ़ी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आपकी उम्र 70-75 साल है। अगर आप भी किसी मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, किस मदरसे में पढ़ना चाहते हैं आप फरमा दें, उस मदरसे में मैं दाखिला दिला दूँ। क्योंकि मदरसों के दाखिले की शर्त तड़प और तलब है, उम्र नहीं है। मैं लिफाफे का साफ साफ जवाब देता हूँ, लिफाफों पर तुम्हारी नजर कई को, तुम्हारे रिश्वत पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे सूदी कारोबार पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे करप्शन पर हमारी नजर पड़ी। हमारे लिफाफे तो तराजू में तन्हा रहेंगे, मुकाबले में तुम्हारी रिश्वत भी आ नहीं सकती। सूदी कारोबार को हलाल बना रखा है। अगर मैं इस मसले को फिक़ह की इंतहा पे चले जाऊं, तुम जैसे लोगों को एमपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं अगर सूद के हलाल होने की तशरीह कर दूं तो नतीजा क्या होगा जनाब हैदराबाद। मदरसे में शरारत तो जरूर किया हूं, लेकिन असातिज़ा की जूतियां सीधी किया हूं। तफसीर और हदीस और फ़िक़ह के साथ मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़ा भी बहुत पढ़ा है। मेरे असातिज़ा जिंदा व बहयात हैं, पूछ कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के दौर में असातिज़ा का फैज़ है। मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़े पर ज़रा ज़्यादा ही तवज्जो दी है। लिफाफों पर नज़र। आप कहते हैं जनाब हैदराबाद बोलते हैं हमने उनको नहीं कहा कि उनको कहा, जिनको कहा वो भी तो आलिम है। ये कहाँ का इम्तियाज़ है? मौलाना अरशद मदनी की कदर करो और शमशाद की कदर न करो। ये कहाँ का इंसाफ और इम्तियाज़ है?
मौलाना महमूद मदनी और हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम का अदब करो और हाफिज यासीन का अदब ना करो। क्या उनका कुरान अलग, इनका कुरान अलग? क्या उनका इल्म अलग, इनका इल्म अलग? जिसके पास इल्म है सबका अदब करो। उमर अपनी जगह पर कमी पेशी जरूर रहेगी। सहाबा उमर देखकर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, इल्म देखकर इज्जत करते थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम याद रख लेना, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र से बहुत छोटे थे हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। याद रख लेना प्यारो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी के खानदान के चचेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ैद बिन साबित सहाबा में से एक सहाबी है। लेकिन जब भी हजरत ज़ैद बिन साबित कहीं से गुजरते देखते हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दौड़ कर चले जाते और ज़ैद बिन साबित अगर घोड़े में बैठे रहते उतरने नहीं देते। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते कि आप ऊपर बैठकर बात करो, मैं नीचे खड़े होकर सुनूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इल्म में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, निस्बत में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ज़ैद बिन साबित उम्र में भी छोटे हैं। मैं कौन होता हूँ सहाबा के इल्म को तोलने वाला, लेकिन ये तो पक्की बात है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास जो इल्म था वो कहाँ हजरत ज़ैद बिन साबित के पास होगा। लेकिन घोड़े में बिठाते थे, खड़े होकर बात करते थे, लगाम पकड़कर, घोड़े की लगाम पकड़कर 4-5 कदम भी चलते थे। ज़ैद बिन साबित कहते हजरत ऐसा न करो, मुझे बैठने भी नहीं होता और मुझे करार भी नहीं है, आप मुझे उतरने की इजाज़त दे दो या नहीं तो मेरे साथ सवार हो जाओ। नहीं ज़ैद, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे इल्म की कदर करता हूँ, इसलिए कि मैंने मेरे नबी के ज़ुबान से तुम्हारे इल्म की तारीफ सुनी है। उमर देखकर क्या फैसले करोगे? हमने उनको नहीं कहा, उनको कहा, वो भी तो हाफिज हैं, वो भी तो आलिम हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये मसला ही नहीं है इतना भड़कने का। महाराष्ट्र का नतीजा अगर आपको बेकरार कर रहा है तो फिर यूपी का जवाब दो ना। यूपी में कौन सा फतवा आया हजरत मौलाना सज्जाद दामत बरकातुहुम का? यूपी में तो तुम्हारे ही तो जुमले थे। एक तरफ महाराष्ट्र को, एक तरफ यूपी को अगर तोलेंगे, जरूरत महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी की थी। बात गलत कहता हूं, अभी उठकर कह दो, तौबा करके माफी मांग लो। जरूरत महाराष्ट्र की भी थी, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ यूपी को अगर देखेंगे तो फिर यूपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यूपी की सरजमीन में जितने मदरसे हैं शायद कि किसी और स्टेट में उतने मदरसे हैं। आपका दाखिला वहाँ होता ना होता तो आज यूपी हमारे हाथ में होता। जनाब हैदराबाद, आपको तो दही का जम्मन बनना था। मैं हिसाब बोल तू, तुम ना दही का जम्मन बनना था। जम्मन बोले तो क्या मालूम, दूध में 4 कतरे डाले तो पूरा दूध फुट को दही बन जाता, वो बनना था। की कहते तुम्हें दूध को दूध रखने देते नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना मौलाना PM मुजम्मिल साहब का पूरा बयान। इन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर क्या कुछ बयान किए हैं। दोस्तों, आप लोग इस बयान को लेकर अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।